नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्निंग चौपाल पर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। हम स्टार्ट करेंगे आज डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो लेट अस लर्न नाउ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज एंड सॉलिड्स। यहाँ पर क्या कह रहा है? दे आर मेनली, मुख्यतः दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। इफ़ अक्यूमुलेशन ऑफ गैस on the surface of a solid occurs on account of weak van der Waals forces, the adsorption is termed as physical adsorption or physisorption। ध्यान देना है पर बात, ठीक है। when the gas molecules or atoms are held to the solid surface by chemical bonds, the adsorption is termed chemical adsorption or chemisorption। ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन कितने होते हैं? एक तो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है। द केमिकल बॉन्ड में बी कोवेलेंट और आयनिक इन नेचर। जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? या तो कोवेलेंट हो सकते हैं या फिर आयनिक। केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स ए हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। Sometimes these two processes occur simultaneously and it is not easy to ascertain the types of adsorption। यहाँ पर क्या कह रहा है? प्राय कभी कभी जो होते हैं एक्टिवेशन एब्जॉर्प्शन, sometimes these two processes occur simultaneously and it is not easy to ascertain the types of adsorption। A physical adsorption at low temperature may pass into chemisorption। ध्यान देना पर एक बात, ये वाली लाइन है, A physical adsorption at low temperature may pass into chemisorption as the temperature is increased। For example, dihydrogen is first absorbed on nickel by van der Waals forces। डाईहाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन जो गैसेज है फर्स्ट एब्जॉर्ब ऑन निकल बाय van der Waals forces। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स which are held on the surface by chemisorption। Some of the important characteristics of both types of adsorption are described below। हमने टू टाइप्स पढ़े हैं किसके? एडजॉर्प्शन के। पहला टाइप कौन सा है? फिजिसॉर्प्शन यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन। पहला टाइप दे रखा है इसमें लेक ऑफ, पहला कैरेक्टर क्या है इसका? लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी यानी कि ए गिवन सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट डज नॉट शो any preference for a particular gas as the van der Waals forces are universal। second character क्या है? nature of adsorbate। the amount of gas absorbed by a solid depend on the nature of gas। in general easily liquefiable gases that is with higher critical temperatures। यानी कि क्रांति किताब क्या होना चाहिए? ज़्यादा, उन्हें क्या बोलते हैं? लिक्विफाइबल। ठीक है। आर रीडीली एब्जॉर्ब एज van der Waals फोर्सेज आर स्ट्रोंगर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर्स। देखना यहाँ पर लाइन इंपॉर्टेंट है, या ये कह रहा है कि यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या होता है? उनका स्ट्रोंगर van der Waals फोर्स होते हैं। कहाँ पर? क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास। दुस 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड वैन, कब? क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 630 केल्विन। देन मेथेन, यहाँ पर ये तुलना की गई है, कंपेयर किया गया। देन मेथेन क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है इसका? 190 केल्विन। तो किस में van der Waals फोर्स ज़्यादा होगा? 630 केल्विन वाले में, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के पास। तो विच इज स्टिल मोर देन 4.5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर। तीसरा दे रखा है इसमें रिवर्सिबल नेचर। इसका करेक्टर क्या है तीसरे का? फिजिकल एडजॉर्प्शन का तीसरा करेक्टर क्या है? रिवर्सिबल नेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय ए सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। सॉलिड प्लस गैस, ये जो साइन दे रखा है बीच में देखना है,
रिवर्सिबल का साइन होता है, ठीक है। ये वाली लाइन देखना, दो एरो दिए हैं ना, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ये रिवर्सिबल का साइन होता है, गैस या सॉलिड प्लस हीट, ठीक है। मोर ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन अबाउट दिस। चैप्टर कौन सा था? इक्विलिब्रियम। आप 11th में पढ़ चुके हैं, इसके 11th में पढ़ चुके हो इसके बारे में। लासाते नियम के बारे में पढ़ते हो, लासाते नियम, लासाते सिद्धांत। एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर सिंस द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। सिंस द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, बताया था ना, ऑलवेज बताया था। ऑलवेज कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। द फिजिकल एडजॉर्प्शन अकर्स रेडिली एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। किसके अनुसार होता है? यानी कि अगर हम टेम्परेचर को कम करें एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ये बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। ये करेक्टर बहुत अच्छा करेक्टर है। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यानी कि एडजॉर्बेंट का हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड पोरस सब्सटेंस, पोरस दिखाई दे रहा है, पोरस बोलते हैं छिद्र वाले, यानी कि छिद्र करके छोड़ दें उनको। पोरस सब्सटेंस हैविंग लार्ज सरफेस एरियाज आर गुड एडजॉर्बेंट। पाउडर फॉर्म बना दो या फिर काट के छोटे छोटे बारीक छोटे छोटे टुकड़े बना दो उसके, मेटल के या फिर किसी के भी, ठीक है। यानी कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन फिफ्थ करेक्टर है। नो डाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि फिजिसॉप्शन, इसका दूसरा नाम क्या शॉर्ट में? फिजिसॉप्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट इट्स एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज क्वाइट लो, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। This is because the attraction between gas molecules and solid surface is only due to बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, weak van der Waals forces। यहाँ पर इन पर एंथैल्पी यानी कि हीट रिलीज कम क्यों होती है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर वीक बॉन्ड बनते हैं ना, किसके? वान डर वाल फोर्स के, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉप्शन। पहला करेक्टर क्या है इसका? हाई स्पेसिफिसिटी। अब यहाँ ध्यान देना बात, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या था? लो थी, ठीक है, लेक ऑफ या फिर जो भी मान लो। केमिसॉप्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल ओनली अकर इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है उस हाईली स्पेसिफिक होता है एंड इट विल ओनली अकर, ये कब प्राप्त होता है? इफ़ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ पर केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक आबंध बनने की संभावना ज़्यादा हो। बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, पता है ना, हलवा वाला प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज एडजॉर्ब्ड ऑन मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। सेकेंड है इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि क्या होती हैं? इरिवर्सिबल। एज केमिकल ऑप्शन यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंबाइंड फॉर्मेशन, इट इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। केमिसॉप्शन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर एंड ऑन अकाउंट टू हाई एनर्जी टू एक्सुएशन। Like most chemical changes, adsorption often increase with rise of temperature. Physisorption of a gas absorbed at low temperature. ध्यान देना, adsorption often increase with rise of temperature. Physisorption of gas absorbed at low temperature may change into chemisorption at a high temperature. Usually high pressure is also favorable for chemisorption. सामान्यतः यानी कि ज़्यादा प्रेशर इसको फेवरेबल कंडीशन किसकी है? केमिसॉप्शन की, यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ज़्यादा प्रेशर होना फ़ायदेमंद है, यानी कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। तीसरा सरफेस एरिया देखो, लाइक फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिसॉप्शन आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, यानी कि यहाँ पर सेम चीज़ कौन सी है? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है और केमिकल एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ है हमारा एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिसॉप्शन इज हाई 80 से 240 किलोजूल पर मोल
एज इट इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा था, वहाँ पर वांडरवाल बन रहे थे, वांडरवाल फोर्स वीक थे, यहाँ पर क्या केमिकल बॉन्ड बन रहे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना, ठीक है। फिर इस ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन में डिस्टिंक्शन दे रखे हैं, इसको आप ऑलरेडी रीड कर लेना। देखो पहला क्या है, इट अराइज बिकॉज इट वांडरवाल फोर्सेज। केमिक्स ऑप्शन में देखो, इट इज़ कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, ये क्या है, रिवर्सल होता है कौन, केमिक्स ऑप्शन। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये देखना है। इट आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एडजॉर्बेंट, सो केमिक्स ऑप्शन। मोर इजीली लिक्विफिलेबल गैसेज आर एब्जॉर्ब रेडिली, ठीक है। पांचवा, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, और इसका क्या, एंथैल्पी एडजॉर्प्शन ऑफ हाई, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट, बहुत सारे डिस्टिंक्शन दे रखे हैं इसमें। तो लो टेम्परेचर फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इसका क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, लो टेम्परेचर क्या होता है, फेवरेबल, और इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, ध्यान देना। नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड, कभी कभी, ध्यान देना। ये समटाइम्स कह रहा है यहाँ पर, मार्क कर लेना या अंडरलाइन कर लेना लाइन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, और ये भी क्या सेम इसी तरह, इट आल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। नाइन्थ है हमारा, इट रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, इट रिजल्ट इनटू यूनिमोलिकुलर लेयर। फिजिकल एडजॉर्प्शन देखो इसमें क्या होता है, इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर्स ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। कब, जब हम हाई प्रेशर लगाते हैं तो उसमें मल्टी लेयर बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट रिजल्ट इनटू यूनिमोलिकुलर लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। यूनिमोलिकुलर लेयर किसमें बनती है, केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी केमिक्स ऑप्शन, आया ना समझ। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट, अब चलते हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, किस पर, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि आइसो मतलब सेम, थर्मल टेम्परेचर। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट विद ए प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ ए कर्व टर्म एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इस देखो साइंटिस्ट थे एक हमारे, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसी के नाम पर दे रखा है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक इन 1909, यानी कि 1909 में पैदा हुए थे, यानी कि पैदा नहीं, इन्होंने एक आइडिया दिया था। 1909 गिव एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किस किस में रिलेशन दिया था इन्होंने, मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मास और प्रेशर के बीच। द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें दे रखा है, एक्स नहीं है बेटा, ये एक्स नहीं है, काई अपॉन एम, ठीक है, बहुत से बच्चे इसको एक्स पढ़ रहे होंगे। इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन, एन यहाँ पर क्या दे रखा है ब्रैकेट में, एन इज ग्रेटर देन 1, एन इज ग्रेटर देन 1, वेयर काई इज द मास ऑफ गैस, ये जो एक्स दिख रहा है ना, एक्स जैसा सिंबल, ये क्या काई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काई। यहाँ पर एक्स इज काई, मैं भी एक्स बोल जाऊँगा, सॉरी। वेयर काई इज द मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब ऑन द मास एम ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट प्रेशर पी, के एंड एन आर, देखो यहाँ पर दे रखा है ना, के और एन, के एंड एन आर कॉन्स्टेंट विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड द गैस एट ए पर्टिकुलर form a curve where mass of the gas absorbed per gram of the adsorbent is plotted against figure 5.1, ठीक है। These curve indicate that a fixed pressure there is a decrease in physical adsorption with increase the temperature, यानी कि हम जब इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं तो क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज। दीज कर्व्स ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, यानी कि इन कर्व में हमेशा क्या दिखाई देता है, यानी कि सैचुरेशन कब, हाई प्रेशर पर, पता है ना। टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन 5.1, लॉग ले लिया यहाँ पर। चलो पहले वो देख लो हमारा कर्व कैसे बना हुआ था। देखो एक्स अपॉन एम, यानी कि मास ऑफ काई क्या था यहाँ पर मास था, काई क्या था यहाँ पर मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन द मास एम ऑफ द एब्जॉर्बेंट,
काई जो है ना यहाँ पर किसका मास है, जो हमने एब्जॉर्ब किया था, यानी कि जो किसने एब्जॉर्ब किया था, एडजॉर्बेंट ने, यानी कि एडजॉर्बेट का मास। और मास एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे ऐसे ध्यान रखो, एडजॉर्बेट अपॉन एडजॉर्बेंट। ठीक है, प्रेशर के बीच में इन्होंने क्या दे रखा है, प्लॉट कर्व। देखो यहाँ पर 273 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कम है, 195 से ऊपर कम है, तो देखो क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब पावर कम हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसका लॉग ले लिया यहाँ पर, लॉग टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉग काई अपॉन एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी। पता है ना आपको, 1 जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ फेरेनहाइट आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग लॉग काई अपॉन एम ऑन वाई एक्सिस ऑर्डिनेट एंड लॉग पी ऑन एक्सिस एब्सिसा। If it comes to be a straight line in the Freundlich isotherm is valid, otherwise not. Figure 5.2, the slope of the straight line gives the value of 1 upon a. The intercept on the y-axis gives the value of log k. Freundlich isotherm explains the behavior of adsorption in an approximate manner. This factor 1 upon can have values between 0 and 1. यानी कि 1 upon वैल्यू की कहाँ तो वेरीज करती है, 0 and 1 तक। प्रोबेबल रेंज 0.5 to 0.5, संभावित वैल्यू क्या होती है, 0.1 से 0.5। तो इस प्रकार इक्वेशन 5.2 होल्ड गुड ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी किसके लिए, केवल और केवल लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर की एक लिमिट तक ही सीमित है ये। ठीक है, कर लेना आप रीडिंग लगाने क्या है। अब क्या है यहाँ पर, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। Solid can absorb solute from solution also. When a solution of acetic acid, solids can absorb solutes from solution also. ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले लाइन है ऊपर वाली, when a solution of acetic acid in water is shaken, shaken माने आपको पता होगा shaken क्या है, मतलब यानी कि हिलाना, शेक समझते हो ना, जैसे बोलते हैं हैंड शेक करना। मान के चलो आपने एक गिलास में पानी लिया, उसमें आपने चीनी डाली, तो आपको कैसे शेक करना है उसको, आपको हिलाते तो हो उसको, स्टर करना होता है, स्टर करना ध्यान रखना। स्टरिंग क्या होता है, स्टरिंग होता है जैसे मान लो आपने एक गिलास में चीनी डाल दी, उसमें पानी हुआ, चीनी घोलना किसके द्वारा, चम्मच के द्वारा। तो चम्मच क्या होगी, चम्मच से जब घोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टरिंग बोलते हैं। और जब आप हाथ से हिला दोगे उसको बोलते हैं सेक। ठीक है, तो सेकन विद चारकोल, ए पार्ट ऑफ द एसिड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड decrease in the solution. Similarly, the litmus solution when shaken with charcoal becomes colorless. The precipitate of MgOH का whole twice, ये क्या है, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही तो है। attain the blue color when precipitated in presence of magnesium reagent. The color is due to adsorption of magnesium. The following observation have been made in case of adsorption from solution phase. ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, द एक्सटेंस ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। द एक्सटेंस ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, ये तो पता है था, हम पढ़ चुके थे ना फिजिकल एडजॉर्प्शन में। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, पता है ना सभी को। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड द एडजॉर्बेट। द प्रेसाइज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इज नॉट नोन। क्या लाइन दिखाया, देखो ये कह रहा है द प्रेसाइज मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है फ्रॉम सॉल्यूशन इज नॉट नोन, अज्ञात है अभी तक। फ्रेंडलिक इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन, जो हम अभी पढ़ रहे थे फ्रेंडलिक आइसोथर्म, उन्होंने एक रिलेशन जो बनाया था, उस इक्वेशन से हम क्या लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि अप्रॉक्स यानी कि लगभग
डिस्क्राइब कर सकते हैं द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन विद ए डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट दैट इज काई अपॉन एम इक्वल टू के सी। अब यहाँ ऊपर क्या ले रहे थे, प्रेशर ले रहे थे, यहाँ पर क्या है सी कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन एम। तो सी इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सी क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दैट इज व्हेन एडजॉर्प्शन इज कंप्लीट। तो ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑफ द अबव इक्वेशन वी हैव, लॉग ले लिया देख लो, ठीक है, आपको रेटिंग लगानी खुद। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि एडजॉर्प्शन की अनुप्रयोग क्या है इसके, यानी कि इसकी ज़रूरत क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं एप्लीकेशन डेली लाइफ में, या फिर क्या क्या होता है, ठीक है। तो द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। इम्पोर्टेंट वंस आर लिस्टेड हेयर, इम्पोर्टेंट वंस आर लिस्टेड हेयर, कुछ के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी, एडजॉर्प्शन की, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम द रिमेनिंग ट्रेसेज ऑफ एयर कैन बी एब्जॉर्ब बाय चारकोल फ्रॉम वेसल्स इवैक्यूएटेड बाय ए वैक्यूम पंप टू गिव ए वेरी हाई वैक्यूम। अब आप सोच रहे हो सर ऐसे कैसे हाई वैक्यूम बन जाता है इससे, आपको पता है एडजॉर्प्शन का काम क्या होता है कि सरफेस पर ट्रेसर करना किसके बीच, एडजॉर्ब के बीच, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड गैस मास्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैस मास्क ए डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, इसमें क्या होता है गैस मास्क में हमारे में, इसके ऊपर क्या लगा था, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक है। चारकोल का काम क्या होता है, हम पढ़ रहे थे अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस पढ़ी थी हमने, याद करो पिछले लेक्चर में, लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था हमने, O2 ऑक्सीजन या फिर CO2 जो भी सबको एब्जॉर्ब कर रहा था, कौन, चारकोल, एनिमल चारकोल था उसमें, ऑफ मिक्सचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है। इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेज, यानी कि देख लो आप ना, कोयले खानों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है जो विस्फोटक होती है एक तरह से, ठीक है। तो हमारे सांस में अंदर नहीं जानी चाहिए, और भी बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, CO भी निकलता है उसमें, वहाँ सारी पॉइजनस गैसेस हैं। तो इन सबको कौन एब्जॉर्ब करता है, गैस मास्क, ठीक है। क्यों कर लेता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। सेकंड है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी यानी कि नमी को क्या करता है, नियंत्रित। सिलिका एंड एल्यूमिनियम, किसका यूज कर रहे हैं हम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर यूज्ड एज एडजॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। फोर्थ देखो हमारा क्या एप्लीकेशन है, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, है समझ, यानी कलर हटाने काम आता है किस पर, सॉल्यूशन से कलर हटाना हमें को किसी को। तो एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं, रिमूव कलर्स ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटीज। वो चौक वाला सिस्टम याद है तुमको, चौक वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो करा भी होगा कुछ बच्चों ने, मैंने बोला था करना सभी को, ठीक है। उसी से क्या करते हैं हम, एडजॉर्प्शन प्रोसेस से उसको रिमूव कर देता है, वो अपने अंदर सोख लेता है, वो उससे इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाती हैं, किससे, सॉल्यूशन से। पाँचवा है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट वन ऑफ द सॉलिड सरफेस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस यानी कि एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। There are many gaseous reactions of industrial importance involving solid catalyst. Manufacture of ammonia using iron as a catalyst. Manufacture of H2SO4 sulfuric acid by contact process. यानी कि किस इसका प्रोसेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट यानी संपर्क प्रोसेस। एंड यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस, ठीक है। याद कर लेना, तीन इंपॉर्टेंट ने इधर रखे हैं। अमोनियम क्या यूज़ करते थे हम अमोनिया बनाने में, और H2SO4 में क्या यूज़ करते हैं, निकल,
निकल कहाँ यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन ऑफ ऑयल्स, ठीक है। 6 हमारा देखो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ये कैसी एप्लीकेशन है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री of adsorption of gases by charcoal. A mixture of noble gases can be separated by adsorption on account charcoal at different temperatures. आया समझ। इनकरिंग डिजीज़ देखो 7th जो हमारा एप्लीकेशन है किसका, एडजॉर्प्शन का। 7th एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्योरिंग डिजीज़, यानी कि हमारी रोग को देखने में, रोग की रोकथाम करने में अभी इसका यूज होता है। आप बोलोगे कैसे सर, तो ए नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एब्जॉर्ब ऑन देम, यानी कि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, विरॉइड्स हैं, वायरसेस हैं, या फिर हमारे पैथोजेंस वगैरह, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। फ्लोटेशन प्रोसेस 8th हमारा एप्लीकेशन है। ए लो ग्रेड सल्फाइड और इज कंसनट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्थी मैटर बाय द मेथड यूजिंग पाइन ऑयल, पाइन मतलब चीड़, एंड फ्रोथिंग एजेंट, सी यूनिट 6, ठीक है। यानी कि इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट 6 में पढ़ेंगे। अब कौन सी यूनिट चल रही है हमारी, 5th, अगले चैप्टर है ये तो है। तो 9th है हमारा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यानी सूचक होते हैं, ये पता देते हैं। सर्फेसिस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेटेड सच एज सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर हैलाइड पता है ना आपको, हैलाइड बताओ कौन कौन से होते हैं, हैलोजन, हेलो जो करते हैं वो हैलाइड होते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पता है ना, आप तो समझदार हो, पता है सभी को। जैसे AgBr बना दिया, ये भी क्या बन गया, सिल्वर हैलाइड। हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्बिंग सम डाइज लाइक इओसिन, फ्लोरोसिन्स, ETC, ठीक है। 2 डाई दे रखी हैं इसमें, कौन कौन सी, इओसिन और फ्लोरोसिन्स, ETC, एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए करेक्टरिस्टिक्स कलर एट देन एंड पॉइंट, ठीक है। इंडिकेटर में क्या हम कलर देख कर पहचान लेते हैं हमारा ये क्या इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारे इंडिकेटर पढ़ेंगे अब आपको, कुछ केमिकल उसमें भी आते हैं यूज़ इंडिकेटर, जैसे कि मान लो फिनोप्थिलीन है, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ब्लू है, जो भी है, ठीक है, पढ़ेंगे आगे इंडिकेटर के बारे में। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, इसमें भी इसका यूज है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड। देखो आपका एक क्वेश्चन आ गया बुक में, बुक इंटरेक्शन, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको करने पड़ते हैं। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन, कर लोगे ना आप, अभी डिस्टिंक्शन पढ़ा था हमने, किस में, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में और केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। वाई डज फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अब ये पूछ रहा है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है डिक्रीज होता है कब, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्यों, टेम्परेचर को बढ़ाने पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है क्यों, बताइए, करके देखना अपना आप, ठीक है, बताना फिर। वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया वाला है टॉपिक, खुद करना है आपको, अपने ऑन वर्ड में लिखना है, ठीक है। हालांकि मैं भेज तो देता हूँ अपने PDF इंडेक्स वाले, लेकिन अपने ऑन वर्ड में बताना है कि क्रिस्टलाइन से पाउडर फॉर्म क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होती है, किसके लिए, एडजॉर्बेंट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कैटालाइसिस यानी कि उत्प्रेरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, यानी कि कैटालाइसिस, व्हाट इज कैटालाइसिस, क्या होता है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोजेज स्लोली गिविंग डाई ऑक्सीजन, यहाँ पर कह रहा है स्लोली गिविंग डाई ऑक्सीजन, पता नहीं कैसे लिख देते हैं, ऑक्सीजन लिख देते तो पता नहीं चलता, अब वही वाली बात है। डाई हाइड्रोक्सी मोनोऑक्साइड, बताओ क्या होता है, बताना कमेंट करके। डाई हाइड्रोक्सी मोनोऑक्साइड किसका केमिकल, यानी कि किसका
केमिकल नेम है ये बताना ज़रा, ठीक है। द डिकम्पोजिशन अकर्स इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 653 से 873 केल्विन, यानी कि 653 से 873 केल्विन तक। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, ट्वाइस KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड गिव्स ट्वाइस KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस थ्राइस O2, ठीक है। हाउएवर, जबकि व्हेन ए लिटिल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एडेड, अब ध्यान देना यहाँ पर लिटिल अमाउंट यानी कि लिटिल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एडेड, ये रिएक्शन चल रही है, हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, MgO2 या फिर MgO, इसका भी बताना आप मुझे, इसका केमिकल फॉर्मूला बताना कमेंट करके ज़रूर, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। MnO2 इज डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एट ए कंसिडरेबल लोअर टेम्परेचर रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 473 से 633 केल्विन एंड आल्सो एट ए मच एक्सीलरेटेड रेट, ठीक है। ये टेम्परेचर इतना है, ये जो रेंज होती है यहाँ पर ज़्यादा मोर यानी कि मच एक्सीलरेटेड होता है, एक्सीलरेटेड मतलब त्वरण, इसकी रेट ज़्यादा होती है, कहाँ, 473 से 633 केल्विन तक। द एडेड मैग्नीज डाइऑक्साइड रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि हम एडिंग करते हैं किसकी, मैग्नीज डाइऑक्साइड की, रिमेन्स रहती है अनचेंज्ड बिना बदले हुए, विद रेस्पेक्ट टू इट्स मास, किसके रेस्पेक्ट में, अपने मास एंड कंपोजिशन, ना तो इसका मास बदलता है ना ही उसका कंपोजिशन बदलता है। ये तो काम होता है कैटालिसिस का, कैटालिस्ट का, वो पार्टिसिपेट भी करता है और उसका मास और उसकी कंसंट्रेशन पर कोई भी चेंज नहीं आता है, तभी तो वो कैटालिस्ट कहलाएगा। तो इन ए सिमिलर मैनर, इसी प्रकार द रेट्स ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी अल्टर्ड बाय द मेयर प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन मतलब बाहर का, विदेशी, यानी कि हमारी रिएक्शन चल रही है कोई, हमने उसमें बाहर से एक अमाउंट ऐड कर दिया, यानी कोई भी सब्सटेंस हो या फिर कोई केमिकल अमाउंट हो, कोई भी हो XYZ, कोई मेटल हो, कोई गैस हो, तो उसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन रेट एक्सीलरेटेड कर देता है। और हाँ, एक बात और याद रखना, जहाँ भी एक्सीलरेटेड हो रही है उसी को बोलते हैं कैटालिस्ट, और जहाँ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है यानी कि रिएक्शन रेट डिक्रीज हो रही है उसको बोलते हैं अलग से, क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। आपके NCERT में लिखा हुआ है ये लाइन, आगे चलते हैं देखते हैं अगर लिखा हुआ होगा, ध्यान देना बात। कैटालिस्ट नाम ही उसी का जो रेट को एक्सीलरेट कर दे, ठीक है। कैटालिस्ट टर्म यूज्ड फॉर विच एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेरियस फॉरेन सब्सटेंस ऑन द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाज फर्स्ट मेड बाय बर्जीलियस, कौन, किसने बताया था इसके बारे में, बर्जीलियस, इन 1835 ही सजेस्टेड द टर्म कैटालिस्ट फॉर सच सब्सटेंस, जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको दूसरा नाम क्या दिया था इन्होंने, कैटालिस्ट, क्या नाम है, कैटालिस्ट। सब्सटेंसेस विच एक्सीलरेट, यानी कि दर बढ़ा देते हैं, यानी कि प्रमोट कर देते हैं, विच एक्सीलरेट। अब आप एक्सीलेट से समझना, एक्सीलेट क्या होता है, एक्सीलेटर नाम सुना है, एक्सीलेटर, बाइक तो चलाते हैं बच्चे, एक्सीलेटर यानी कि एक्सीलेट करते हैं, रेस बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी रेट यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, किसकी, रिएक्शन की, लाइक एज मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, कहते हैं ना कि एक्सीलेटर लगा भगा, समझ जाना एक्सीलेशन क्या होता है। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। देखना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कैटालिस्ट का काम क्या होता है, विच एक्सीलरेट फॉर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो रेट को तो बढ़ा ही देता है, लेकिन और देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली, यानी कि गुणवत्ता रूप से और केमिकल रासायनिक रूप से क्या रहता है, अनचेंज, बिना बदलाव, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद भी जैसा कहता था ज्यों का तो रहता है बना हुआ, आर नोन एज कैटालिस्ट, ठीक है। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज कैटालाइसिस, यानी कि कैटालिसिस, ये जो फिनोमिनन, ये परिघटना को क्या बोलते हैं हम, कैटालिसिस, उत्प्रेरण। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कैटालिस्ट एंड इट्स फंक्शन इन सेक्शन 4.5, पढ़ चुके हैं ना, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में। अब आते हैं प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। Promoters are substances that enhance the activity of a catalyst, while poison decrease the activity of a catalyst. For example, in Haber's process, Haber process किसके लिए यूज होता है, the production of ammonia,
अमोनिया की प्रयोगशाला विधि होती है। हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मोलिब्डेनम एक्ट ए प्रोमोटर फॉर आयरन विच इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स Fu सॉलिड है, MOV है सॉलिड, ट्वाइस NH3 गिव्स। कैटालिसिस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अब टाइप्स पढ़ रहे हैं किसके बारे में, 2 ग्रुप में बांट दिया किसको, कैटालिसिस को, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ए दे रखा है यहाँ पर होमोजीनस कैटालिसिस। व्हेन द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेजेस। आपको नाम से पता चल रहा है होमोजीनस, सबका स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि अगर हमारी लिक्विड ले रखा है हमने रिएक्टेंट, तो लिक्विड ही तो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, और लिक्विड ही हमारा क्या होना चाहिए, हमारा कैटालिस्ट। उसको बोलते हैं होमोजीनस कैटालिसिस, दैट इज लिक्विड और गैस। द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजीनस कैटालिसिस। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनस कैटालिसिस। पहला दे रखा है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। किसका ऑक्सीडेशन है, सल्फर डाइऑक्साइड का, इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विद डाई ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज द कैटालिस्ट इन द लेड चैम्बर प्रोसेस। ये क्या, सीसा कक्ष विधि, लेड चैम्बर प्रोसेस बोलते हैं। ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स NO भी गैस है, ये किसका बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलता है इसका नाम, नाइट्रिक ऑक्साइड। गिव्स ट्वाइस SO3। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, देखो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, और जो हमने कैटालिस्ट यूज़ किया था वो भी क्या है, गैस है। तो हो गया ना होमोजीनस। ठीक है, तो द रिएक्टेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड द कैटालिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड आर ऑल इन द सेम फेज। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट CH3 COO CH3 इज कैटालिस्ट बाय H+ आयंस फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, CH3 COO CH3 देखो लिक्विड है, एथिल मेथिल एसीटेट प्लस H2O ये भी लिक्विड है, गिव्स HCl दे रखा है ना, HCl कैटालिस्ट के फॉर्म में, ये भी लिक्विड है। CH3 COOH ये भी क्या है, एक्वस, प्लस CH3OH ये भी क्या है, एक्वस। आपको एक डिस्टिंग्विश करना है बेटा, ये लिक्विड लिखा हुआ था है और एक होता है एक्वस, इन दोनों में डिफरेंट बताना मुझे, कमेंट करके बताना आपको जो भी पता हो, फिर बाद में बता दूंगा नहीं तो। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत खराब विचार निकालने होते हैं, जैसे यहाँ पर लिक्विड क्यों लिखा है और यहाँ पर एक्वस क्यों लिखा है, इसके बारे में बताना। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी इंटरेस्टिंग डाउट है। आप तो पूछते नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ तुमसे, डाउट बताओ क्या होते हैं। बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज। तीसरा दे रखा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कैटालिस्ट बाय H+ आयंस फर्निश्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जो रिएक्शन चल रही है ना, इनके सबके नाम भी बताने, जैसे ऊपर वाली हमारी रिएक्शन थी अभी, मेथिल एसीटेट था, वाटर था, एसिटिक अम्ल था, मेथिल अल्कोहल था। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन दे रखा किसका, शुगर का, सुक्रोज यानी कि, प्लस H2O लिक्विड, H2SO4 लिक्विड, ग्लूकोज एक्वस, फ्रक्टोज एक्वस। अब यहाँ H2SO4 क्या हो गया यहाँ पर, कैटालिस्ट के फॉर्म में, ये भी क्या लिक्विड, सारे लिक्विड है, सेम फेज है। बोथ द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर द सेम फेज। अब नेक्स्ट चलते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस। इसके नाम से पता चल रहा है हेट्रोजीनस, यानी कि रिएक्टेंट की स्टेट भी डिफरेंट हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट की या फिर कैटालिस्ट की। द कैटालाइटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस इज नोन एज हेट्रोजीनस कैटालिसिस। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस आर गिवन बिलो। पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ PT। अभी हमने होमोजीनस में पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, किसके प्रेजेंस में, याद है अभी नहीं,
उसमें से हम सेव फेज थे, किसका, एंडो था ना, क्या था, एंडो, नाइट्रिक ऑक्साइड लिया था ना। मैं भूल जाते हो तुम तो बड़ी जल्दी, बताते नहीं हो। ट्वाइस SO2 गैस गिव्स PtS। प्लेटिनम क्या है यहाँ पर, सॉलिड है, और दोनों क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैस। तो द रिएक्टेंट इज इन गैसेज स्टेट व्हाइल द कैटलिस्ट इज इन द सॉलिड स्टेट। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको खुद पढ़ने, ज़रूर मस्ट पढ़ने, मैं पूछ सकता हूँ इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनस कैटालिसिस, क्या हेडिंग है हमारी, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनस catalysis. The old theory known as adsorption theory of catalysis was that the reactant in gaseous state or in solution are absorbed on the surface of the solid catalyst. The increase in concentration of the reactants on the surface increase the rate of reaction. Adsorption being an exothermic process, the heat of adsorption is utilized in enhancing the rate of the reaction. पता है ना, हिंदी में नहीं बताएं जरूरत थोड़ी है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। द कैटालिटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, द थ्योरी ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सेक्शन 4.5.1। ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। द मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द ओल्ड adsorption theory. The catalytic activity is localized on the surface of the catalyst. आया समझ। The mechanism involves 5 steps. अब स्टेप्स के बारे में ध्यान से पढ़ना है। पहला मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। दूसरा है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है। तीसरा है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। फिगर दे रखा है 5.3, आप खुद देख लेना, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर। ठीक है। डिसऑप्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। डिसऑप्शन हमें पता है ना, डिसऑप्शन क्या होता है, रिमूवेशन ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्प्शन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, डिसऑप्शन, डिसऑप्शन। ठीक है, ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। पांचवा है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट, अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, हमारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट थे वो दूर रहते हैं किससे, कैटलिस्ट के सरफेस से। द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज़ फ्री वैलेंसीज विच प्रोवाइड द सीट ऑफ 4 केमिकल फोर्सेज फॉर अट्रैक्शन व्हेन गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सच ए सरफेस। व्हेन गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सच ए सरफेस, जब कोई गैस किसके सरफेस में आती है, संपर्क में आती है सरफेस के में, तो इट्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड अप देयर ड्यू टू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन। इफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड साइड बाय साइड, तो दे मे रिएक्ट विद ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। दिस फॉर्म मॉलिक्यूल्स मे evaporate leaving the surface for the fresh reactant molecules. This theory explains why the catalyst remains unchanged in mass and chemical composition and the end of reaction and is effective even in small quantities. It however does not explain the action of catalyst promoter and catalyst poison. जबकि किसको एक्सप्लेन करने नहीं होता है, कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालाइटिक पॉइजन। आपने देखा होगा कभी रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है और कभी कभी रिएक्शन की रेट घट जाती है। इसको एक्सप्लेन करने में ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम से दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर दे रखा है, पहला शुरू से स्टार्ट करते हैं। कैटालिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, दिख रहा है ना आपको सबको,
चारों ओर फ्री वैलेंसीज है, जो डंडा से दिख रहे हैं कि सब क्या है, फ्री वैलेंसीज हैं चारों ओर। इसके अराउंड क्या है, फ्री वैलेंसीज। प्लस ए प्लस बी, ये क्या है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं हमारे को रिएक्शन के। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो फ्री वैलेंसीज है उस पर अट्रैक्ट हो गए दोनों एक साइड, बहुत अच्छी बात। फिर नेक्स्ट है हमारा एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट गिफ्ट क्या दे रखा है इसमें, अब जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो भी आपस में जुड़ गए, इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। प्लस अभी क्या, डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ए बी बन गया ना, बन गया। अब कैटालिस्ट जैसा का जैसा आ गया, कैटालिस्ट सेम जैसा था और कैटालिस्ट नीचे भी सेम आ गया। हमको तो बस केवल केवल ए और बीच में बॉन्ड बनाना था, वो बन चुका। ऐसा काम करते हैं कैटालिस्ट, आ गया होगा समझ में। और नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं फिर हैं बाद में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक क्लास, नेक्स्ट लर्न नेक्स्ट डे। ओके, टेक केयर, बाय योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। ख्याल रखना अपना और पढ़ते रहना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है।